फ्यूजन कंपोजिशन को अपने टाइमलाइन में ड्रैग करेंगे, कमांड डी प्रेस करेंगे और इसके ड्यूरेशन को हम 3 सेकेंड 20 मिली सेकेंड्स कर देंगे। चेंज पे क्लिक करेंगे और इसे हम फ्यूजन पेज में ओपन कर लेंगे। एक बैकग्राउंड नोड लेंगे, बैकग्राउंड नोड को मीडिया आउट से कनेक्ट कर देंगे। बैकग्राउंड नोड के कलर को मैं वाइट कर रहा हूँ। इस पीएनजी को हम इमेज प्लेन 3D, रेंडर 3D और शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करके ट्रांसफॉर्म डी को इससे कनेक्ट कर देंगे और इसे बैकग्राउंड नोड से इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। रोटेशन को -19 कर देंगे। 0 फ्रेम में जाएंगे, 0 फ्रेम में साइज पे की फ्रेम लगाएंगे। 15 फ्रेम में जाएंगे, साइज पे की फ्रेम लगाएंगे। 0 फ्रेम में साइज को मैं कर दे रहा हूँ 2 और 15 फ्रेम में मैं साइज को कर दे रहा हूँ 1.6। 0 फ्रेम में जाएंगे, ट्रांसलेशन y पे हम की फ्रेम लगाएंगे और इसकी वैल्यू को मैं कर दे रहा हूँ -3। 15 फ्रेम में जाएंगे और इसे यहाँ पे कहीं पे ले आएंगे। स्प्लाइन पे जाएंगे, ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, जूम टू फिट करेंगे, सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक और आउट क्यूबिक कर देंगे इसको। अब हम इस सर्च बार को लेंगे, हम इमेज प्लेन 3D और रेंडर 3D को कनेक्ट करेंगे। शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करेंगे, इससे हम ट्रांसफॉर्म नोड को कनेक्ट कर देंगे और इसे मर्ज 1 से कनेक्ट कर देंगे। इमेज प्लेन 3D में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसके एक्स रोटेशन की वैल्यू को 40, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके पोजीशन को मिडिल में ले आते हैं कुछ इस तरह से। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, 18th फ्रेम में जाएंगे, इसके साइज पे एक की फ्रेम लगाएंगे। 25 में जाएंगे, 25 में एक की फ्रेम लगाएंगे। 35 में जाएंगे, की फ्रेम लगाएंगे साइज पे। साइज की वैल्यू को 0.8 कर देंगे। 25 में साइज की वैल्यू को 0.96 कर देंगे। 18 में साइज की वैल्यू को हम कर देंगे 0.08। स्प्लाइन में जाएंगे, स्प्लाइन में जूम टू फिट करेंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ईज पे जाएंगे और इसे कर देंगे आउट बैक क्यूबिक। इससे क्या हो जाएगा, आउट बैक क्यूबिक से ये थोड़ा सा बाउंस एनिमेशन। कीबोर्ड में कमांड प्रेस करके इस हैंडल को इंडिविजुअली मूव कर सकते हैं। अगर हम कमांड प्रेस नहीं करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि दूसरा हैंडल भी मूव कर रहा है। सिंगल हैंडल को मूव कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट स्पेस बार और एक शेडो नोट लेंगे, थोड़ा सा ड्रैग कर देंगे और शेडो को कुछ ऐसे कर देंगे। यहाँ पे सॉफ्टनेस को मैं बढ़ा दूंगा, फुल कर दूंगा और अल्फ़ा की वैल्यू को डिक्रीज़ कर दूंगा। अब मैं एक टेक्स्ट नोड ले रहा हूँ, मर्ज से कनेक्ट कर दूंगा। फिर टाइप करेंगे स्टार्ट। फॉन्ट में ले रहा हूँ SF Pro डिस्प्ले। कलर को मैं कर दूंगा ब्लैक। टेक्स्ट साइज़ को मैं कर रहा हूँ 0.05 और ट्रैकिंग को हम थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देंगे कुछ इतना। ट्रांसफॉर्म में हमें क्या करना है, की फ्रेम लगाना है। 20 फ्रेम में मैं जा रहा हूँ, सेट X एंड Y पे एक की फ्रेम लगा रहा हूँ। 30 पे एक की फ्रेम लगा रहा हूँ और 35 पे एक की फ्रेम लगा रहा हूँ। 20 पे Y की वैल्यू को मैं -0.148 कर रहा हूँ। 30 पे 0, 32 पे इतना 0.006। स्प्लाइन पे जाएंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जूम टू फिट करेंगे, सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक और इसे कर देंगे आउट बैक क्यूबिक। कमांड प्रेस करेंगे, थोड़ा सा इसे मैं अप कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा ज़्यादा बाउंस हो कुछ इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से हमारा एनिमेशन अभी बना हुआ है। शेडिंग में जाएंगे, 20 फ्रेम में ओपेसिटी की वैल्यू 0 कर देंगे। 30 पे जाएंगे, ओपेसिटी की वैल्यू को 1 कर देंगे। टेक्स्ट पे जाएंगे, साइज पे की फ्रेम लगाएंगे। 20 पे 0.05 और 30 पे 0.045। स्प्लाइन पे जाएंगे, साइज को सिलेक्ट करेंगे, जूम टू फिट, सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक और इसे भी हम कर देंगे आउट बैक क्यूबिक बनेगा। इस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और इसे मर्ज 3 से कनेक्ट कर देंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, की फ्रेम्स में जाएंगे और इसे हम 23 फ्रेम में यहाँ पे 20 सबको सिलेक्ट करेंगे और 23 फ्रेम में यहाँ पे ले आएंगे। इसके टेक्स्ट को हम चेंज करेंगे, इसे टाइप करेंगे योर और इसके पोजीशन को लेआउट से हल्का सा राइट कर देंगे। फिर से कॉपी करेंगे, मर्ज 4 से कनेक्ट करेंगे और इसे टाइप करेंगे सर्च। की फ्रेम्स में जाएंगे, 25th फ्रेम में इसको इस तरह से ड्रैग कर देंगे। ये हमारा 25th फ्रेम है। मैं चाहता हूँ कि एनिमेशन 25th फ्रेम से शुरू हो। अगेन लेआउट में जाएंगे, इसकी पोजीशन को राइट कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से, कम कर देते हैं 0.3। इस प्लेन को सिलेक्ट करूँगा और इसके साइज़ को मैं हल्का सा इंक्रीज़ कर दूँगा और इसके पोजीशन को जिस तरह से सेट कर दूँगा
17th फ्रेम में ब्लेंड की वैल्यू को 0 कर दिया और 18th फ्रेम में ब्लेंड की वैल्यू को मैंने 1 कर दिया। होम आइकन लेंगे और इसके साइज को मैं इंक्रीज कर दूंगा, यहाँ पे पोजीशन कर दूंगा मैं इसे। इससे मैं ट्रांसफॉर्म को कनेक्ट कर दूंगा और 25th फ्रेम में इसके पोजीशन पे की फ्रेम लगाऊंगा और एक 30 में 25 में इसके वाई पोजीशन को मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊंगा। 30 फ्रेम में इसको थोड़ा सा यहाँ पे कहीं पे मैं कर दूंगा। लाइन में जाऊंगा, जूम टू फिट करूंगा, सिलेक्ट ऑल करूंगा, ईज पे जाऊंगा और आउट बैक क्यूबिक पे इस टेक्स्ट 1 को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इस मर्ज से कनेक्ट कर देंगे। लेआउट पे जाएंगे और इसके पोजीशन को हम यहाँ पे ले आएंगे। की फ्रेम में जाएंगे, पोजीशन को 25th फ्रेम में हम इस तरह से यहाँ पे इसको ले आएंगे। स्प्लाइन पे जाएंगे, साइज और ओपेसिटी को हम डिसेलेक्ट करेंगे, कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। अब हम इन दोनों को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो दूसरे आइकन को ड्रैग करूँगा, इससे कनेक्ट कर दूंगा कुछ इस तरह से और इसकी साइज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा और इसकी पोजीशन को यहाँ पे कहीं पे मिडिल पे ऐसे कहीं पे ले आऊँगा। ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा, की फ्रेम में जाऊँगा, फ्रेम में इसे सिलेक्ट करके 29 फ्रेम में एनिमेशन शुरू होगा। अगेन टेक्स्ट पे जाऊँगा, 29 फ्रेम से इस एनिमेशन को भी स्टार्ट करूँगा मैं। इस टेक्स्ट के पोजीशन को से हम यहाँ पे कहीं पे पोजीशन कर देंगे योर। इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, स्प्लाइन में जाएंगे, चेंज कर देंगे, इसे फिर से कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, इसे मैं इससे कनेक्ट कर दूंगा, इसे मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे इस आइकन को ड्रैग करूँगा, इसे डिलीट कर दूँगा और इससे कनेक्ट कर दूँगा। मर्ज पे जाऊँगा और इसकी पोजीशन को यहाँ पे ले आऊँगा। लोन की पोजीशन को थोड़ा सा लेफ़्ट साइड को ड्रैग कर देंगे। टेक्स्ट को भी कुछ इस तरह से यहाँ पे हम टाइप करेंगे सर्च। अगेन ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, की फ्रेम में जाएंगे, 31 फ्रेम्स, कुछ इस तरह से। सेम हम करेंगे टेक्स्ट के साथ, की फ्रेम में जाएंगे और ये एनिमेशन शुरू होगा 31 फ्रेम से। अब हम इसके मर्ज पे जाऊँगा, इसके पोजीशन को टेक्स्ट पे जाऊंगा, स्प्लाइन में जाऊंगा और हैंडल्स को, कर्व को ट्वीक करूंगा। इस एनिमेशन में ये टेक्स्ट कुछ ज़्यादा ही बाउंस कर रहे हैं तो मैं इनके बाउंस इफेक्ट को थोड़ा सा डिक्रीज कर दूंगा। डिस्प्लेस को सिलेक्ट करूंगा और इस कर्व को ऐसे डाउन मूव करूंगा। इसके साथ भी करूंगा, कुछ इस तरह से इसे डाउन करेंगे तो ये ज़्यादा बाउंस नहीं करेगा। फिर से जूम टू फिट, इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे कुछ इस तरह से डाउन कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये बहुत सही लग रहा है। इसमें हमें एक और चीज़ करनी है, मर्ज पे जाएंगे, ब्लेंड पे की फ्रेम लगाएंगे, एक फ्रेम पीछे जाएंगे और ब्लेंड की वैल्यू को 0 कर देंगे। इसके साथ भी 24th फ्रेम में ब्लेंड पे एक की फ्रेम लगाएंगे और इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे। 25th फ्रेम में जाएंगे, ब्लेंड की वैल्यू को 1 कर देंगे। सेम हम इस आइकन के साथ भी करेंगे। 31 फ्रेम में जाएंगे, ब्लेंड पे एक की फ्रेम लगाएंगे, 30 फ्रेम में आएंगे, ब्लेंड की वैल्यू को 0 कर देंगे।